हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशंस में हमारा ये चैप्टर 7 रहने वाला है और दिस वुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर होल सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने सारा का सारे जो भी प्रीवियस हमारे चैप्टर 6 तक थे वो सारे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, एंड जो मैं प्लेलिस्ट बनाई है मैंने ये दैट इज़ इनफ फॉर द एग्ज़ाम, तो इसे भी करते हैं ख़त्म और जल्दी से कि आप इसे रिवीजन कर सकें। So, चलो, constraints faced by the developing countries in the field of the innovation and the R&D। तो उसमें बोला constraints क्या हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। बहुत इजी है, आप अपने आप से बनाने क्या है प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ठीक है, क्या है भैया, पहले तो पॉलिसी एंड द लीगल सिस्टम इतना रिजिड है कि भैया कोई इंसान सोच ही नहीं पाता, आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाता कोई भी। ठीक है, पाथ डिपेंडेंसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पाथ डिपेंडेंसी यहाँ पर क्या आता है कि which tells the importance of the present और the previous technology जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस बताता है और चीज़ रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, उसको हम पार्ट डिपेंडेंसी कहते हैं। तो वो चीज़ बहुत है यहाँ पर। हर कोई ये बोलता है भैया जो हमारे ज़माने में चलता था ना वो चीज़ ही अच्छी थी, हमारे ज़माने वाली प्रेस ही अच्छी थी, आपके ज़माने वाली प्रेस तो बहुत हल्की सी है, काम नहीं करती, ये नहीं है। भले ही उसको हल्का बनाना ही कहते हैं उनका मेन मोटिव था। ठीक है, बट वो क्या बोलते हैं, अरे हल्की सी है, बेकार क्वालिटी है, ये है। सो दिस इज़ पार्ट डिपेंडेंसी। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है हैविंग लेबर इंटेंसिव फोर्स रेदर देन दी स्किल इंटेंसिव। यहाँ पर इतने बंदे हैं बट सबसे लेबर इंटेंसिव काम करा सकते हैं, सबसे फिजिकल काम करवा लो, दिमाग वाला स्किल वाला काम नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो स्किल्स यहाँ पे डेवलप ही नहीं हो पाते। ठीक है, यहाँ पे आपको इतने रिक्शा पुलर्स मिल जाएंगे बट अगर मैं देखना जाऊँ मैं कि कहते हैं कोई भी स्किल बेस्ड कोई वर्कर के लिए, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, लैक ऑफ द स्किल वर्क फोर्स। वही चीज़ यहाँ पे आ गई, लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अकेडमिया एंड द इंडस्ट्री। दिस इज़ द हम बोल सकते हैं मेन पॉइंट कि हमें वो चीज़ सिखाई ही नहीं जाती जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली है। एकेडमिक में हमें क्या सिखाया जाता है, थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है, बट इंडस्ट्री इज़ टोटल विद द प्रैक्टिकल नॉलेज और द प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जिसमें हमें पता ही नहीं है। अगर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो हमें पढ़ाया जिस हिसाब से जाता है उसमें हमें एक्सेल वगैरह इतनी एप्लीकेशंस वगैरह इतने हुई हैं हमें पढ़ाई जाती। ठीक है, बट और हमें इसके लिए कोर्सेज अलग से करने पड़ते हैं। बट अगर हम इंडस्ट्री देखें भैया, वहाँ पर तो डिमांड ही सी चीज़ की, दिस इज़ द बेसिक, दिस इज़ द मेन थिंग। तो वहाँ पे हमारा मैच ही नहीं कर पाते, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीके से अपने आप को कम समझते हैं। सो ये हमारा इशू आ जाता है। सिक्स्थ हमारा आ जाता है माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन। जो पढ़ा लिख जाता है, बच्चे सोचते हैं, कहते हैं माँ बाप सोचते हैं कि ये हमारी गरीबी मिटाएगा, बट वो बच्चा तो बाहर चला जाता है। ठीक है, कि भैया गरीबी क्या मिटाऊंगा, इतना टाइम वेस्ट क्या करूँगा, मैं बाहर चला जाता हूँ। सो ब्रेन ड्रेन बहुत होता है, पढ़ा लिखा बाहर चला गया। सेवन्थ हमारा आ जाता है रिलाई ऑन द एग्रीकल्चर देन द अदर फील्ड्स। अब देखो हमारा रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, भैया हम तो यही मानते हैं, अगर आप इतने में भी देख लो ना, जितने भी जो गाँव वाले बंदे हैं, मैं ये वैसे नहीं बोल रही बट दिस इज़ द ट्रुथ, उनका मेन क्या ध्यान है, जो उनके बूढ़े बुजुर्ग हैं वो घर की दुकान, वो उनके जो वो हैं क्या बोलते हैं खेत वगैरह हैं, वो अभी भी उसी पे ही मस्त हैं। उनको यहाँ पे छोटी मोटी कोई जॉब मिल जाए दैट इज़ इनफ। वो बोलते हैं हाँ भाई मेन हमारा जो भी खाना पानी है वो तो एग्रीकल्चर वाले वहाँ से आ ही रहे, कुछ और सोच ही नहीं रहे, ज़्यादा अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे, तो हमारी इनोवेशंस तो कम होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च की डायरेक्शन के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है लोकल इकोनॉमिक सोशल एंड सोशियो रिलीजियस वैल्यूज़। जो भी हमारे सोशियो रिलीजियस वैल्यू हैं, या लोकल इकोनॉमिक्स है, या ये सब जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे धर्म चीज़ें आ रही हैं, कोई भी हमारे हम बोल सकते हैं धकोसले वाली चीज़ें आ रही हैं, तो उसकी वजह से हम इनोवेशंस नहीं कर पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं अब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये मान के चल रहे हैं कि हमने कुछ नई चीज़ देखनी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा ही होता है ना, ये हमारे लोकल बिलीव्स वगैरह इन सब चीज़ें में आती हैं। सो ये मैटर करती हैं। हम सिर्फ उन्हीं इनोवेशंस पे काम कर सकते हैं जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट करेंगे। अगर हमारी बिलीव्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इनोवेशंस भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है टेक्निकल एंड फिजिकल कंडीशंस। जो भी हमारी टेक्निकल या फिजिकल कंडीशंस हैं उन सब चीज़ों पे भी वो भी बहुत वेरी करता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है कि अर्लियर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की अर्लियर टेक्नोलॉजिकल क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, अभी तक क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं, उस एडवांसमेंट्स को क्या सपोर्ट किया गया था इंडस्ट्री ने, क्या सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट किया था। अगर एक्सेप्ट किया था तो आप एक तरीके से मोटिवेटेड फील होते हो कि हाँ मैं फर्दर उसके जैसा कुछ इनोवेशन निकालूँ। अगर नहीं होता तो आप खुद बोलते हो यार क्या करना है, ठीक है नहीं चलेगा, वो वाली चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट डायरेक्शन कि गवर्नमेंट क्या आपको सपोर्ट करता है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट ही इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस और इतनी फॉर्मेलिटीज़ लगा देता है, तो कोई भी इनोवेशन के लिए या आउट ऑफ द थिंक बॉक्स को बोलेगा क्यों मैं पागल हूँ क्या, मैंने जो सारा ठेका ले रखा है क्या, कोई भी मोटिवेटेड नहीं फील करेगा। तो इनोवेशंस हमारे जो हैं वो नहीं होंगे। तो ये फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं हमारे डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च के लिए। जेंडर गैप होता है, जेंडर गैप में क्या होता है, पर्सपेक्टिव्स नहीं होते। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं काइंड नेचर या केयर नेचर या उन सब चीज़ों को लेकर के चलती हैं। ठीक है, ये उसके वो फीचर्स होते हैं। अब क्या है यहाँ पर बट इन्वॉल्वमेंट जो है वो किसका है ज़्यादा, हम बोल सकते हैं मेल्स का ज़्यादा और इसमें इन्वॉल्वमेंट है रेदर देन द फीमेल्स। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मशीनरीज़ वगैरह इन सब चीज़ों में, या हम बोल सकते हैं जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सब में हम उस लेवल का इनोवेशन या उस हिसाब का हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो जिसमें हमें फीमेल फीचर्स वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होती होंगी। तो वो हमारा जेंडर गैप यहाँ पर आ जाता है कि पर्सपेक्टिव डिफरेंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारे डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च में इफेक्ट आता है। ठीक है, इनोवेशन इन द चाइना एंड इनोवेशन इन द इंडिया, मेन क्या क्या इसमें उनके मेन एक्सपेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेन चीज़ आती हैं कि इनोवेशन इन चाइना क्या है, हैवी इन्वेस्टमेंट इन R&D, वो R&D में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इनोवेशन, कि इनोवेशन जो वहाँ पे वो करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे करते हैं। थर्ड हमारा होता है R&D स्पेंडिंग मोर देन 2.5% ऑफ GDP, वो GDP का जितने भी उनकी इनकम होती है उसका मोर देन 2.5% तो वो R&D में लगा देते हैं। गवर्नमेंट और जो भी फंडिंग होती है, जो भी सपोर्ट्स होते हैं वो भी इसके लिए इनोवेशन के लिए उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, और इनोवेशन इन इंडिया में किस हिसाब से है कि यहाँ पर जो है मार्केट ड्रिवन, मतलब मार्केट में जो चीज़ बिकेगा उसी की ही हम कहते हैं यहाँ पे इनोवेशन होता है, बट वो लो कॉस्ट में हो जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर इनोवेशन, सर्विस सेक्टर इनोवेशन मतलब यहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा होती है, क्या पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, सर्विस सेक्टर का इनोवेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, लो R&D, मतलब इसमें जो लो इन्वेस्टमेंट इन R&D होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट 0.7% GDP का इन्वेस्टमेंट लगता है R&D के लिए। ब्रेन ड्रेन होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि भैया पढ़े लिखे यहाँ पर, बट कमाने के लिए तो और इन्वेस्टमेंट वगैरह रहने के लिए चले गए बाहर, वो हमारा हो गया ब्रेन ड्रेन। ठीक है, इंडस्ट्री अकेडमिया डिस्कनेक्ट हो जाता है कि भैया इंडस्ट्री में जो डिमांड है और हमने जो सीखा है उसमें सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी इनोवेशन इन इंडिया एंड इनोवेशन इन चाइना है। इसी के साथ हमारा पूरा सब्जेक्ट ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।